ब्रह्मलीन स्वामी लीलाशाह जी महाराज के सत्संग प्रवचन से मुक्ति का साधन मन पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। बुरे संकल्पों से सदा दूर रहना चाहिए। किसी भी बुरे विचार का बार बार चिंतन नहीं करना चाहिए, अपितु उसकी सुमूर्ति ही पूर्णतः मिटा देनी चाहिए। मन की दौड़ बाहर नहीं हो तो समझ लो कि आपके अभ्यास का मन पर प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र के बीचों बीच चल रहे जहाज पर कोई पक्षी बैठा हो तो वह कहाँ जाएगा? उड़ते उड़ते इधर उधर घूमता हुआ थककर वापस जहाज पर ही आकर बैठेगा। इसी प्रकार मन भी भले दौड़े, थककर स्वयं आत्मिक शांति में स्थिर होगा। मन को अपना गुलाम बनाकर उससे मोक्ष का काम लेना चाहिए। मन को कामना, विषय, इच्छा और तृष्णा आदि से खाली करके उसी में ईश्वरीय प्रेम भरना चाहिए। सदैव चौकस होकर मन पर निगरानी रखनी चाहिए तथा आत्म सुख को पाकर उसी में मस्त रहना चाहिए। मन कोई वस्तु नहीं है, मन तुम्हारा ही शक्ति से कार्य करता है। तुम मन से भिन्न ज्योति स्वरूप आत्मा हो। ये सूरज, चांद, तारे सभी तुम्हारे प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। वे आभास मात्र अल्प है। सूर्य दिन में है तो रात में नहीं, और चंद्रमा रात को है तो दिन में नहीं, परंतु तुम वह ज्योति हो जो तीनों कालों में प्रकाशित हो रही है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जिस प्रकार वस्त्र शरीर से भिन्न है, वैसे ही आत्मा शरीर से भिन्न है। आकाश की तरह सब में व्यापक है। शरीर को तो इंद्रियां मिली हुई है, उनके द्वारा शुभ कर्म करने चाहिए। सदैव शुभ देखना, सुनना एवं बोलना चाहिए। जिसने शुभ कर्मों से मन को जीता है, समझो उस जीत लिया। यदि मन को बस में नहीं किया तो 5 विषयों में ही फंसकर संपूर्ण जीवन निकल जाएगा। फिर वह 84 लाख योनियों में भटकाएगा। अखंड सुख और शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब मन को विषयों से छुड़ाएंगे तभी आत्मा का सुख मिलेगा। निष्काम कर्म करता है, उसे आत्मा में प्रीति होती है। उसे संसार से वैराग्य उपजता है और वैराग्य की अग्नि उसके सारे पाप तथा कुसंस्कार जल जाते हैं। इस प्रकार जब हृदय शुद्ध होता है तब मन भी बस में हो जाता है, और मन बस में होते ही भागवत शांति, ईश्वरीय आनंद का स्रोत अपने भीतर ही फूट पड़ता है। जैसे बारूद का ढेर बना दिया जाए तो एक दिया सलाई से ही विस्फोट हो जाता है, ऐसे ही जब साधक वैराग्यवान होकर मन को बस में करता है तब उसे सद्गुरु का थोड़ा सा उपदेश भी परमात्म पद में प्रतिष्ठित कर देता है। हरि ओम।